अब हम लोग पहला क्या काम किए, हमारे पास जो अयस्क था उससे सांद्रित अयस्क प्राप्त किए। क्या किए? सांद्रित अयस्क। अब सांद्रित अयस्क को किसमें? उसी धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे। तो यहां भी विधि है, कहता कि सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए मुख्यतः कितने विधि? दो विधि, एगो निष्पातन, एगो भर्जन। एगो क्या होगा? एगो होगा हवा की उपस्थिति में, एगो होगा हवा की अनुपस्थिति में। समझिएगा, एगो क्या होगा? तो जैसे कहता है कि निष्पातन विधि, समझिएगा क्या कहता है कि इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु के अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति का मतलब क्या? जहां पर हवा नहीं हो, उपस्थित नहीं हो, कहता है कि अनुपस्थिति में उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर, उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर तीव्रता से गर्म करके किया जाता है। समझिएगा, कहता है कि निष्पातन विधि में वैसे अयस्क के सांद्रण से ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है जिसको क्या, जिसमें क्या होना चाहिए? द्रव्यनांक क्या होना चाहिए? कम ताप होना चाहिए, और हवा की अनुपस्थिति में, यानी क्या कि बिना हवा के उपस्थिति के बिना ही, यानी वहां पर हवा नहीं होना चाहिए, और उस पदार्थ का, उस अयस्क, उस सांद्रण, उस सांद्रित अयस्क को, सांद्रित से क्या, उसका द्रव्यनांक क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, और तीव्रता से गर्म करेंगे। क्या चीज से? तीव्रता से गर्म करेंगे, तब क्या बन जाएगा हमें? ऑक्साइड। कौन सा? जिस धातु का ऑक्साइड हमको प्राप्त करना है। जैसे कहता है कि ऑक्साइड है, जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, क्या है? Al2O3 इंटू कितना? 2H2। इसको हम लोग क्या करेंगे? तीव्रता से, अब हीट का चिन्ह है ना, बताए ना कि जब भी तीर के ऊपर क्या त्रिभुज बना रहे तो समझ जाइएगा क्या कि ये किसका पहचान है? गर्म करने का। किसका? गर्म करने का। तो यहां से क्या बन जाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, और जल क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे हम लोग? गर्म करेंगे। तो गर्म जब करेंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या? CO2 अलग हो जाएगा। ये सब किसके द्वारा आता है? तो जैसे इसमें एल्युमिनियम का ऑक्साइड प्राप्त हुआ, इसमें किसका? कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए ये आपका क्या, अभी ये सांद्रित अयस्क है, ये क्या आपका? ध्यान दीजिएगा, सांद्रित अयस्क है। हाँ, और ये जो आपको प्राप्त हुआ है ये क्या? ऑक्साइड अयस्क है, ऑक्साइड अयस्क है। क्लियर है? ये जो आपका ये सब है, ये क्या आपका? सांद्रित अयस्क। पहला तो हमारे पास क्या है? सांद्रित अयस्क प्राप्त करेंगे, और फिर सांद्रित अयस्क से क्या? देखिए चार को आप लोग को हम बताए थे कि चार प्रक्रिया से हमको क्या करना है? गुजरना है। पहला क्या? अयस्क से, अयस्क से क्या? सांद्रित अयस्क प्राप्त करना है ना? अब दूसरा में क्या? इस सांद्रित अयस्क से, इस सांद्रित अयस्क से क्या प्राप्त करना है? ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या? अयस्क। अब इस ऑक्साइड अयस्क से तीसरा में, ऑक्साइड अयस्क से क्या? धातु। लेकिन ये जो धातु है क्या है? अशुद्ध रूप में। किस रूप में? अशुद्ध रूप में। अब फिर ये अशुद्ध रूप से, चौथा कंडीशन, अशुद्ध धातु से, हाँ क्या? शुद्ध धातु क्या करना है हमको? प्राप्त करना है। ये हमको चार प्रक्रिया से क्या करना पड़ेगा? गुजरना ही पड़ेगा। तो इसी में अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहला पढ़ा था क्या कि अयस्क का, यानी जो हमारे पास मिट्टी के अंदर से जो अयस्क प्राप्त होती है
उस अयस्क से पहले हम क्या करते हैं, अयस्क का सांद्रण करते हैं। अब इस अयस्क के सांद्रित अयस्क से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्साइड अयस्क। तो इसमें हमको दो विधि पढ़ना है, क्या, एक है निष्पातन, एक है क्या। तो निष्पातन में क्या, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी क्या कहता है कि बिना हवा के या बिना ऑक्सीजन के तीव्रता से यदि गर्म करते हैं उस ऑक्साइड किसको, सांद्रित अयस्क को, तो वो हमको क्या प्राप्त होता है। तो उसी में क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो है ये हमारा क्या है, सांद्रित अयस्क है, जिसको हमने क्या किया, गर्म किया वायु की अनुपस्थिति में। तो हमें यहां से क्या बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड। उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हमारा क्या है, सांद्रित अयस्क है। इसको जैसे ही हीट किया तो हमको क्या मिल गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्ति हो गई। ठीक है, कि कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। ठीक है, अब दूसरा क्या हमारा, भर्जन विधि। तो वहां पर क्या है, वायु की उपस्थिति में। तो चलिए देखते हैं, अगला क्या है आपका, भर्जन विधि। क्या है आपका, भर्जन विधि। कहता कि इस विधि में सांद्रित अयस्क को पर्याप्त वायु, पर्याप्त मतलब क्या, जितना हवा उसको, अब हवा तो छोड़िए, हवा में तो वायु है ही ना। कहता कि जितना उसको वायु चाहिए उतना वायु की उपस्थिति में उसको क्या करना है, गर्म करना है। कहता कि इस विधि में सांद्रित अयस्क को, क्या चीज को, सांद्रित अयस्क को पर्याप्त वायु, पर्याप्त वायु का मतलब क्या, जितना उसको जरूरत है उतना हम उसको ऑक्सीजन देंगे, की आपूर्ति में अयस्क के द्रव्यमानांक से कम ताप पर, अयस्क के द्रव्यमानांक से कम ताप पर क्या करेंगे हम लोग, तीव्रता से गर्म करते हैं, जिससे उसमें उपस्थित अपद्रव्य ऑक्सीकृत होकर, अब देखो यहां पर अपद्रव्य अलग होगा, वहां पर अपद्रव्य अलग नहीं होता था, ठीक है ना। यहां पर क्या कि अपद्रव्य अलग होकर, क्या चीज होकर, कि अपद्रव्य वाष्पित होकर, वाष्पित मतलब भाप के रूप में क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा और नीचे बच जाएगा क्या हमारे पास, कौन सा बच जाएगा, ऑक्साइड अयस्क बच जाएगा। कहता कि वाष्प होकर के रूप में बाहर निकल जाता है और धातु के ऑक्साइड के रूप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है यहां पर। जैसे देखिए जिंक क्या है, जिंक सल्फाइड है, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे हम लोग, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ये क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। क्या बनेगा हमारे पास, जिंक ऑक्साइड प्लस क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। इसको संतुलित कीजिए। तो जब संतुलित करिएगे तो दो यहां पर भी, दो यहां पर भी लगेगा और 3 यहां और 2 यहां पर, समझिएगा। कहता है कि जिंक सल्फाइड है, क्या है आपका, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड है। ये जो जिंक सल्फाइड है ये किस रूप में है, अभी सांद्रित अयस्क है। क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन की क्या किया गया है, गर्मी करेंगे, तीव्रता से क्या करेंगे। तो यहां पर हमको क्या बच गया, क्या, जिंक ऑक्साइड, और इधर क्या बच गया, सल्फर क्या, डाई, समझ में आ गया। कहता है कि जिंक सल्फाइड का जो आपके पास सांद्रित अयस्क है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करना है, तीव्रता से कम, कितना, लेकिन इसके द्रव्यमानांक से कम। कौन, ये जो जिंक ना हमको करना है, जिंक नाला करना है। तो जिंक जितना तापमान पर पिघल जाए उससे कमे पर तुम गर्म करो। क्यों, क्योंकि ये पिघल जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना, क्या होगा, ये पिघल जाएगा तो दिक्कत होगा ना। तो कहता है कि जिंक से आप क्या कीजिए, थोड़ा सा कम तापमान, जितना तापमान पर जिंक पिघलता है उसे थोड़ा सा कम तापमान पर ही क्या कीजिए, इसको गर्म कीजिए, जिसके कारण ये क्या होगा, सल्फर क्या होगा, वाष्प के रूप में क्या हो जाएगा, इस जिंक से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और हमको क्या बच जाएगा, जिंक ऑक्साइड का क्या, धातु के रूप में, हाँ क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। किसका, जिंक का ऑक्साइड, किसका, जिंक का ऑक्साइड। क्लियर है। और भी एग्जांपल देखिए। फिर है
लेड सल्फाइड, क्या है आपका? लेड सल्फाइड है, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे हम लोग? ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे। ये भी यहां क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड प्लस क्या? SO2। अब देखो इसको क्या कहा जाता है? लेड सल्फाइड को क्या कहा जाता है? गैलेना। क्या कहा जाता है? गैलेना। और यहां जो ये अलग होता है इसको क्या कहा जाता है? लिथार्ज। क्या कहा जाता है? लिथार्ज। समझो, है ना। यानी ये जो आपको बना, क्या बना? लेड क्या बना? ऑक्साइड बना। क्या बना? लेड ऑक्साइड। इधर तो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये आपका ऑक्सीजन है, ये। और ये जो बना क्या? क्या? लेड सल्फाइड। क्या बना? समझ में आ रहा? कि लेड सल्फाइड को क्या करेंगे हम लोग? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गैलेना कहते हैं। और इधर जो लेड ऑक्साइड प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? लिथार्ज कहते हैं। क्लियर है? तो दिक्कत है इसमें?